नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक ऐसे पार्ट को सीखने वाले हैं जो अगर आप नहीं सीखेगा तो इसके बाद वाले जितने ही पार्ट है सब में उसमें प्रॉब्लम आता है। जैसे आज का हमारा पार्ट है बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर आप पॉलिनोमियल को नहीं सीखिएगा तो इसके बाद जितने चैप्टर्स है जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें आपको डाउट आएगा, दिक्कत आएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें दिक्कत आएगा। उसके बाद अरिथमेटिक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हल्का फुल्का दिक्कत आ सकता है। तो फिर इसीलिए पहले आज हम लोग इस पार्ट को समझते हैं। तो चलिए डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद वो बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर मतलब जिसको बोलते हैं वेरिएबल की घातें शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो और उनके गुणांक वास्तविक संख्याएं हो, उसे बहुपद कहते हैं। अगर डेफिनेशन नहीं आ रहा है चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई मेरा इक्वेशन है 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 4, मतलब कोई भी चर मेरा क्या यहाँ पर x इसे मेरा क्या है चर की घातें क्या है शून्य या धनात्मक। चर की घात क्या है यहाँ पर शून्य, यहाँ पर क्या है चर का घात 2, तो x का घात मेरा क्या है 2 है, तो 2 मेरा क्या है धनात्मक है। मतलब चर की घात जो है वो शून्य से कम नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में जो मेरा गुणांक है वो क्या है वास्तविक संख्या होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जिसमें चर के घात क्या होते हैं शून्य या फिर धनात्मक और उसके गुणांक क्या होते हैं वास्तविक संख्या। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं 4x प्लस 3। इसमें यहां पर देखिए x के साथ मेरा क्या गुणांक है 4 क्या है एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, और x का घात मेरा क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब ये क्या है एक धनात्मक संख्या है। तो कोई भी हम लोग संख्या को, ठीक है, या फिर कोई भी इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं जिसमें जो भी मेरा मतलब चर रहेगा उसका घात क्या रहेगा या फिर शून्य या फिर धनात्मक और उसके गुणांक क्या रहेंगे वास्तविक संख्या, उसे हम लोग क्या कहेंगे बहुपद। ठीक है, दो तीन और एग्जांपल देखते हैं। 4x का घात 3 प्लस 2x माइनस 4, इसमें x का घात मेरा क्या है 3 है, मतलब क्या है पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक संख्या है, और इसका गुणांक क्या है 4, मतलब ये क्या है एक तरह का बहुपद है। यहाँ पर भी x का घात क्या है मेरा 1 है। लेकिन अगर मेरा संख्या ऐसे रहे 4x का घात माइनस 1 प्लस y का घात माइनस 1, यहाँ पर x का घात क्या है माइनस में है, जो माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद मेरा नहीं होगा। मतलब कोई भी संख्या में इसमें से चर के घात अगर माइनस में आएंगे तो वो मेरे बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार। तो हम लोग बहुपद के प्रकार दो तरह से निकालते हैं, एक घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर बहुपद को कैसे हम लोग वर्गीकृत करेंगे, तो घात के आधार पर जैसे मान लीजिए कोई मेरा इक्वेशन है 2x, ठीक है, का वर्ग 1 प्लस कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर 3x का वर्ग, ठीक है। अब देखिए क्या है घात के आधार पर, तो यहाँ पर देखिए x का घात मेरा क्या है 1 है, x का घात मेरा क्या है 2 है, ज्यादा मेरा किसमें है इसमें है, तो ये मेरा क्या है द्विघात है। क्या है द्विघात, मतलब किसी भी मेरा इक्वेशन में अगर घात सब जो ज्यादा रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे शून्य घात, मतलब होता है इसका घात क्या है 0 है। ठीक है, प्रथम घात मतलब होता है इसमें x घात मेरा क्या है या फिर x मतलब कोई भी चर के घात मेरा क्या है 1 है, इसको हम क्या कहेंगे प्रथम घात। द्विघात मतलब होते हैं इसमें मेरे कोई भी चर के घात मेरे कितने होते हैं 2 होते हैं, और एक होता है त्रिघात, इसमें कोई भी चर के मेरे घात कितने होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर 0 1 कैसे होता है, देखिए जानते हैं मेरा कोई इक्वेशन है 2, नंबर क्या है 2 के साथ मेरा कुछ गुणांक है नहीं है, मानते हैं 2 है तो लिख लिए y, 2y का घात 0, 2y का घात 0, तो क्या होगा 2 गुणे किसी भी संख्या का कोई किसी भी चर का अगर घात 0 रहे उसका मतलब कितना होता है 1 होता है, 2 गुणे 1 मतलब 2, तो कोई मेरा संख्या अगर ऐसे रहेगा 3 4 5 8 किसी भी मतलब -8 माइनस कुछ भी, तो इसकी ये मेरे किस में गिनाएंगे शून्य घात में। ठीक है, वहीं पर अगर मेरा इक्वेशन आ गया 2y प्लस 3, इसमें देखिए
पहले चर है, यहाँ पर चर के घात मेरे कितना है, यहाँ पर मेरे चर के घात कितने हैं, एक है, कुछ नहीं मतलब एक है। तो किसी भी चर के घात अगर एक होते हैं उसे हम लोग किसमें गिनते हैं, प्रथम घात में। और वहीं पर अगर यहाँ पर एक की जगह में अगर 2 आ गया तो क्या लिखेंगे, 2y का वर्ग प्लस 3, यहाँ पर y का घात मेरा कितना है, 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, ये द्विघात है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद। और अगर कोई इक्वेशन ले लिए 3x का वर्ग 3 प्लस y का वर्ग 2 प्लस x का वर्ग 2 माइनस 4x प्लस 3, तो ये मेरा एक बड़ा सा इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, दो मेरे चर है, एक x है और एक y, ठीक है, दो अलग अलग चर है। इसमें से देखिए सबसे ज्यादा घात मेरा किसमें है, x में है, वो किसमें है, ये 3 है, ये 2 2, ये यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये मेरे x से घात मेरे कितने हैं, 3 है, तो ये हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो किसी भी इक्वेशन का अगर हमको घात के आधार पर निकालने बोले तो हम देखेंगे कि इक्वेशन में सबसे ज्यादा चर के घात कितने हैं, जितने जिसके किसी भी इक्वेशन में जिसके ज्यादा घात रहेंगे वही हम कहेंगे कि वो बहुपद। जैसे इसमें x का घात 1 है और x का घात कितना है, 2 है, तो हम क्या कहेंगे, ये द्विघात बहुपद है। इसमें कुछ नहीं है, मतलब क्या है, शून्य घात है। इसमें कितने हैं, 2 है, तो ये भी क्या है, द्विघात है, ठीक है, द्विघात बहुपद। और इसमें x के घात में कितने हैं, ज्यादा 3 है, तो ये क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो हम लोग घात के आधार पर सीख लिए। अब हम सीखेंगे कि पदों के आधार पर हम लोग बहुपद को कैसे छाटेंगे कि मेरे कौन से पद है। तो एक्चुअली में अगर पद के आधार पर निकाले जाए तो एक्चुअली 3 तरह के पद होते हैं, ठीक है, एक पद, एक द्विपद, एक त्रिपद। एक तुम लोग समझ रहे हैं कितने होंगे, एक तरह के पद होंगे, ठीक है, एक पद होंगे। द्विपद मतलब 2 पद होंगे, 2 संख्या होंगे, और त्रिपद मतलब 3 संख्या होंगे। ऐसे मेरे ये लिख लिए, एक पद 2x, एक संख्या हो गया साथ में, तो क्या हो गया, एक पद। यहां पर लिख लेंगे 3x का वर्ग 4y का क्यूब। मैटर नहीं करता है कि घात मेरा कितना रहे, बस संख्या मेरा एक होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं कॉमा 4, मतलब कोई भी संख्या इक्वेशन में मात्र एक ही को लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही नंबर लिखा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, वो एक पद है। लेकिन अगर उसी में अगर एक और नंबर जोड़ दिया जाए 2x प्लस 3, इसमें कितने संख्या हो गए, 1 2, तो ये क्या हो गया, द्विपद बहुपद, ठीक है। और इसमें अगर हम एक और जोड़ दें 3y का घात 3, ठीक है, इसमें कितना हो गए, 1 2 3, तो क्या हो गया, त्रिपद बहुपद। मतलब घात के आधार पर निकाला जाए तो क्या बोलिएगा, किसी भी संख्या में, ठीक है, जो मैक्सिमम जो मेरा पावर रहेगा, घात रहेगा, उसे हम लोग मानेंगे और उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कौन सा पद है, ठीक है। और अगर कौन से बहुपद है, ठीक है। और अगर पदों के हिसाब से निकाला जाए तो पद एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, एक पद, द्विपद, 3 पद। जिसमें एक ही को संख्या रहेगा, एक ही को नंबर रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पद। जिसमें 2 संख्या रहेगा, 2 नंबर्स रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विपद। त्रिपद मतलब इसमें 3 संख्या रहेगा। मैटर नहीं करता है पदों में कि उसका घात क्या है, बस नंबर ऑफ संख्या कितना है, मतलब कितना नंबर्स है, नंबर संख्या मतलब एक ही होता है। तो एक पद जैसे 4x का घात ये 2, एक ही को संख्या है, क्या हो गया, एक पद। साथ में हम जोड़ दिए 3y, 2 गुणा, मतलब 4 अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2, तो क्या हो गया, द्विपद। और इसमें एक और जोड़ दिए 4, कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो क्या हो गया, त्रिपद हो गया, ठीक है। तो हमको नहीं लग रहा अभी ये सब चीज प्रॉब्लम होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक को सीखने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा सवाल आता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच, बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध। तो जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि बहुपद के शून्य क्या है, तो फिर से हम एक बार रिमाइंडर दिला देते हैं। बहुपद के शून्य मान लीजिए px मेरा क्या है, एक बहुपद है, ठीक है, इसको लिख दिए px बराबर x का वर्ग माइनस 4, ठीक है। तो हमको इसमें x का मतलब वैल्यू निकालना है, जो वही शून्यांक होता है। पहले मानते हैं px, उसके शून्य निकालना है, तो मानते हैं px बराबर क्या है, 0 है, तो क्या होगा, x का वर्ग माइनस 4 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से लिख सकते हैं x का वर्ग बराबर 4, ठीक। तो x बराबर क्या लिख दिए, 4 रूट अंडर 4, वर्गमूल के अंदर 4, क्योंकि 2 को अगर घात में है
इसको इधर लेके जाएंगे तो ये रूट के अंदर आता है, आपको मालूम ही है। तो x मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। तो x मेरे, अगर मान के चलिए कि वर्गमूल के अंदर 2 को नंबर है तो एक को निकाल सकते हैं, लिखेंगे 2, लेकिन साइन क्या देंगे, प्लस माइनस। तो मेरे जो दो को शून्य निकलेंगे, क्या निकलेंगे, एक x बराबर 2 और एक x बराबर -2। यही मेरे क्या है, बहुपद के शून्य। याद आ रहा है ना? हाँ, तो यही सब चीज है। तो बहुपद के शून्य निकालने बोले, आपको मालूम है px बराबर, मान लिए px का मान क्या बैठा दिए, 0। तो x का वर्ग -4 बराबर 0। तो x बराबर 4, x बराबर √4, तो x बराबर ±2। मैं 2 को शून्य क्या निकल गए, x बराबर 2 और x बराबर -2। ये तो हम समझ गए कि बहुपद के शून्य कैसे निकालना होता है। ठीक है, जो मेन चीज आपको इसमें सीखना है वो क्या है, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध। तो मानते हैं मेरा कोई एक द्विघात बहुपद है, इसका जनरल टर्म क्या होता है, ax² + bx + c, मतलब ax का घात 2 + bx + c। ये मेरा क्या हो गया, जनरल टर्म। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2x का घात 2 + 3x - 4, कुछ ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो इसमें मेरे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा इसमें 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, कुछ भी, जैसे हम इसमें सॉल्व किए थे x का वर्ग -4, ठीक है, सॉल्व करके मेरा 2 आया था कि नहीं आया, ये जो मेरे 2 को वैल्यू है वही क्या है, शून्य है। तो मानते हैं जो मेरे 2 को शून्य आएंगे वो क्या है, एक अल्फा और एक क्या है, बीटा। ठीक है, जो मेरे 2 शून्य आएंगे क्या है, एक अल्फा और एक बीटा। अब इससे क्या संबंध होता है वो निकालेंगे। तो शून्य के योग, शून्य के योग, ठीक है, निकालेंगे। 2 होता है, एक शून्य के योग और एक शून्य का गुणनफल। शून्य अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये कैसे आया इसको हम लोग कभी दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम बस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और एक होता है शून्यों, शून्यों के योग, सॉरी गुणनफल। ठीक है, मतलब शून्य गुणनफल क्या होता है, गुणनफल मतलब गुणा, 2 मेरा क्या है, शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा, तो मेरा अल्फा डॉट बीटा का क्या फॉर्मूला है, c/a। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 शून्य दिया गया है उसका गुणनफल निकालना है, कैसे निकालिएगा, कोई मेरा इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, उसके हमको योग निकालना है, अलग अलग हिसाब करके कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेन वही है। अब हम लोग क्वेश्चन जब इसमें सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई मेरा द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात बहुपद है, ठीक है, उसमें अगर शून्यों के योग निकालने बोला जाए तो शून्य मेरे क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a है। b क्या है, x का कोफिशिएंट, मतलब x क्या है 4, x का गुणांक क्या है मेरा b, तो क्या है -b/x के वर्ग का गुणांक। तो -b/a मेरा क्या हो गया, शून्यों का योग, और शून्यों का गुणनफल मेरा क्या हो गया, अल्फा डॉट बीटा क्या हो गया, c/a। c मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ये क्या हो गया, x के घात का गुणक। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक और चीज आपको समझना होता है कि ये मेरा द्विघात बहुपद हो गया, अगर त्रिघात बहुपद होगा फिर क्या क्या हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वो चीज भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, द्विघात बहुपद। मानते हैं मेरा है त्रिघात बहुपद, ax का घात 3 + bx का घात 2 + cx + d, ये मेरा त्रिघात बहुपद हो गया। कोई एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे मान के चलिए 3x का घात 3 + 2x का घात 2 + 5x + 6, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लिए, ऐसे लिखता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर बोलेगा कि इसमें ये मेरा द्विघात बहुपद था, इसमें 2 फॉर्मूला है, ये त्रिघात फॉर्मूला, इसमें त्रिघात बहुपद, इसमें मेरा 3 फॉर्मूला है। क्या क्या है, अब देखिए इसमें त्रिघात बहुपद है तो इसमें मेरे शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। द्विघात में 2 था तो त्रिघात में कितने होंगे, 3। तो मानते हैं शून्य मेरा क्या क्या है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है, तो फिर शून्यों के योग क्या होगा, शून्यों के एक मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, ये निकालना है। और एक होता है दो दो शून्यों के गुणनफल, मतलब एक और फॉर्मूला अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा, ये एक फॉर्मूला हो गया। और एक होता है शून्य के गुणनफल, मतलब अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। ये तीन फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब शून्यों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे, इसमें भी क्या होगा, माइनस बी बटे। और अगर दो दो शून्य के गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, दो दो शून्य के योगफल अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा अगर होगा, फिर इसमें क्या निकालेंगे, इसमें क्या होता है सी बटे ए। और तीनों शून्यों के गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा क्या होता है, माइनस डी बटे ए, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला से अगर पूछे जाएगा फिर बोलेगा कि इसमें ज्यादा पूछता नहीं है, ज्यादातर द्विघात बहुपद से ही पूछते हैं, लेकिन तो भी है हमारे सिलेबस में तो समझेंगे, ठीक है। अगर बोला जाए द्विघात बहुपद के शून्यों का योग क्या होगा, तो माइनस बी बटे ए। द्विघात बहुपद के गुणनफल क्या होंगे, अल्फा डॉट बीटा क्या है, सी बटे ए, ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्यों का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, माइनस बी बटा ए। और त्रिघात बहुपद के दो दो शून्य के योगफल कितना होगा, अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा क्या होगा, सी बटे ए। और तीनों शून्य के गुणनफल मेरा क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा मेरा क्या होगा, माइनस डी बटे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख के रखिए, अगले वाले वीडियो में हम इसके सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में एक्चुअली इतना ही है, ठीक है। लेकिन 9th क्लास से रिलेटेड एक और टॉपिक है, जैसे शेषफल प्रमेय कैसे निकालते हैं, द डिवीजन वाला मेथड, कि डिवाइड करेंगे, कोई न्यूमरेटर टर्म्स है, इसको अगर हम मान के चलिए कि x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ये क्या है, शेषफल जो है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो अभी हम क्या समझे, पहले एक बार रिमाइंडर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया है पर कुछ कर नहीं सकते। अगर इस पार्ट को अगर बढ़िया से नहीं समझेगा तो आगे आगे आने वाले सारे पार्ट में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम क्या समझे हैं, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, बहुपद को हम लोग किस किस आधार पे हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। और मेन जो मेरा पॉइंट है, बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध, इससे रिलेटेड हमेशा प्रश्न आता ही है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, और अगले वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं जो आएंगे एग्जाम में, हम लोग उसको हल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो के साथ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।